Hello everyone. As you know, nowadays we are discussing about a sentence, and on the basis of meaning we have learned the sentence. But today we will learn sentence on the basis of a structure. And before these videos, I did not used to speak in Hindi, but today I am going to tell you in Hindi what is sentence. Sentence on the basis of a structure. Okay. Simple, compound, complex. Okay. Simple, compound, complex. So today we will learn sentence on the basis of a structure. As you know, on the basis of a structure, देखो सबसे पहले जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस को हमें दो रूपों में पढ़ना होता है। एक तो हम इसके मीनिंग के बेस पे पढ़ते हैं, एक हम इसके स्ट्रक्चर यानी बनावट के आधार पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मीनिंग पे हमने पढ़ लिया। आपके 5 सेंटेंसेज होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, आर्टिटिव, एक्सक्लेमेटरी। बट जब हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ते हैं तो 3 to 4 होते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो इसे अगर हम देखें, सिंपल सेंटेंस, जिस भी सेंटेंस में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, राम सेज टू हिज फादर। ध्यान देंगे, राम एक सब्जेक्ट है, सेज एक वर्ब है जो फाइनाइट वर्ब है, एंड दैट इज अदर वर्ड, एट लास्ट फुल स्टॉप। तो हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस जिस भी सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो और एक ही क्या हो, फुल स्टॉप हो, वो मेरा क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। वापस ध्यान देंगे, हमने एक एग्जांपल लिखा, आई टीच इंग्लिश। ओके गाइस, सो ध्यान देंगे, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। ये मेरा फाइनाइट वर्ब है, वो भी मेरा एक ही फाइनाइट वर्ब है, और ये मेरा फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप भी एक ही है। जिस भी सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो और एक ही फुल स्टॉप हो, वो मेरा सिंपल सेंटेंस होता है। बात आ रही समझ में? अब बात यहाँ भी, सब्जेक्ट आई थिंक यू नो प्रॉपर्ली, बट फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ओके, फाइनाइट वर्ब इज चेंजेबल, चेंजेबल वर्ब। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिखा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है, तो ये जो हमारी वर्ब है ये चेंज होती रहती है। और अगर हमने लिखा गोइंग, दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, तो जो भी वर्ब चेंज होती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। जिस भी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो, एक ही फुल स्टॉप हो, उसे क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द डेफिनेशन ऑफ
a sentence which have only one subject, finite verb, and full stop is called simple sentence. Okay, at the same way, compound sentence, a sentence which have only one subject and finite verb and full stop, that is known as simple sentence. Okay, compound sentence, compound simple plus simple is equal to compound. Okay, simple plus simple is equal to compound, and this is a conjunction. Conjunction should be used coordinating. ओके, तो हम कह सकते हैं जब हम कम से कम दो सिंपल सेंटेंसेस को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। बात आ रही सब में, व्हेन मिनिमम टू सिंपल सेंटेंसेस आर जॉइंड विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देन कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सिंपल प्लस सिंपल इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ध्यान देंगे यहाँ भी सिंपल सिंपल था, कंपाउंड बना, यहाँ भी सिंपल और सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट इतना ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा कंजक्शन लगेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। बात आ रही समझे? तो इस तरह से हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डेफिनेशन आपका होगा when minimum two simple sentences are joined with the subordinating conjunction is called complex sentence. For example, she was punished because she was naughty. Okay, so because is a subordinating conjunction. Okay, next example for compound sentence, Ram and Mohan are friends. Okay guys, Ram and Mohan are friends. This is a coordinating conjunction. Other example for coordinating conjunction, not only Ram but Mukesh. Not only Ram but Mukesh is also intelligent. Not only Ram but also Mukesh is intelligent. Okay, so we can say that today I taught you sentence on the basis of a structure, and today I have completed sentence. So your today's homework is learn sentence on the both on the basis of meaning and structure. Okay, learn sentence on the basis of meaning and structure.